आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में क्या यह संभव है कि किसी परिपथ अवयव पर विभवांतर का मान जो है आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर के मान से अधिकतम प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसा प्राप्त हो सकता है या नहीं। तो प्रश्नानुसार मान लीजिए हम इस प्रकार से श्रेणी एलसीआर परिपथ लेते हैं जिसमें एक प्रेरक कुंडली, एक जो प्रतिरोध तथा एक जो संधारित्र को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्रोत की वोल्टेज हम V से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे जब धारा I प्रवाहित होती है तो क्या होता है, धारा के प्रवाह के लिए हमें अवरोध प्राप्त हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, L तथा C के सिरों के बीच प्रतिघात कहते हैं, जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से प्रेरकी तथा धारिती प्रतिघात के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे हम दर्शाते हैं इस प्रकार से XL तथा XC से, जिसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा गुणित L या 2 पाई F गुणित L, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, F जो है यहाँ पे आवृत्ति को दर्शाता है। उसी प्रकार जो धारिती प्रतिघात होता है XC हमें प्राप्त हो जाता है 1 बटे ओमेगा गुणित C, या हमें प्राप्त हो जाता है 1 बटे 2 पाई F गुणित C के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके सिरों के बीच विभव पतन भी प्राप्त होगा जिसे हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से VL, VAR तथा VC हमें प्राप्त हो जाएगी, जो क्रमशः दर्शाती है प्रेरक की कुंडली के बीच वोल्टता, प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता का मान। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम जो है इस प्रकार से फेजर आरेख बनाएंगे, जो हमें किसके बीच प्राप्त हो जाता है, यह जो है धारा तथा वोल्टता के बीच प्राप्त हो जाता है फेजर आरेख, कलांतर को दर्शाता है जो। तो पहले हम जो है मान लीजिए प्रतिरोध के लिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए क्या होता है, हमें पता है कि जो वोल्टता होती है जिसे हम VR से दर्शा रहे हैं तथा धारा ये क्या होती है, समान कला में होती है। तो समान कला में होने के कारण क्या होता है, इनके बीच जो कलांतर है फाई का मान हमें 0 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पे धारा एक ही प्रवाहित हो रही, देख सकते हैं यहाँ पे सभी में एक ही धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पे हम धारा को परिणामी लेंगे, तो इस प्रकार से धारा प्रदर्शित करते हैं आई, तो इसके साथ जो VR प्राप्त हो जाएगा अर्थात जो प्रतिरोध की जो वोल्टता है हमें क्या प्राप्त होगी, यह जो इसी की कला में प्राप्त होगी, अर्थात इस प्रकार से प्राप्त होगी। लेकिन वोल्टता का मान अधिक होता है हमेशा धारा से, तो हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब यदि प्रेरक के लिए देखें तो प्रेरक के लिए क्या होता है, V, L तथा I क्या होता है, कलांतर इनमें प्राप्त हो जाता है हमें 90 डिग्री का, जिसमें क्या होता है वोल्टता जो है धारा से क्या होती है, अग्रगामी हमें प्राप्त हो जाती है। तो अग्रगामी अर्थात आगे की ओर, अर्थात हम जो इसे वामावर्ती दिशा में लेते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इसे। जो कलांतर हमें प्राप्त हो जाता है जैसे हमने बताया, यहाँ पे अग्रगामी प्राप्त हो जाती है वोल्टता, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। हम दर्शाते हैं VL को, कितने डिग्री का कोण है यहाँ पे, 90 डिग्री का कलांतर। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टता जो है धारा से अग्रगामी है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो संधारित्र का परिपथ होता है इसमें क्या होता है, जो वोल्टता होती है धारा से क्या होती है, यहाँ पे हमें पश्चगामी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे कलांतर पहले की बात 90 डिग्री ही प्राप्त होता है इसमें भी, लेकिन वोल्टता धारा से क्या होती है, पश्चगामी होती है। पश्चगामी अर्थात हम जो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, दक्षिणावर्ती दिशा में बनाएंगे, तो हम इसे नीचे की ओर इस प्रकार से बनाते हैं। यह अब हमें प्राप्त हो जाती है संधारित्र की वोल्टता, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, हम इसे VC से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सभी के सिरों के बीच वोल्टता प्राप्त हो जाती है, लेकिन हमें परिणामी वोल्टता V ज्ञात करना है। ठीक है, तो V के लिए हम देखें क्या करेंगे, यहाँ पे जो है VL तथा VC विपरीत दिशा में प्राप्त हो रही है, देख सकते हैं एक दूसरे से, इनके बीच कलांतर क्या है, 180 डिग्री का है, दोनों विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहे हैं। तो दो स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी। एक जो है पहली स्थिति, यदि VL का मान अधिक होगा VC के मान से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC के बराबर। तो यहाँ पे परिणामी जो है वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है एक समांतर रेखा खींचते हैं VR के समांतर। ठीक है, उसी प्रकार इस दिशा से देख सकते हैं किस प्रकार से VL ऋण VC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो दोनों जो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वही हमें क्या प्राप्त हो जाती है, परिणामी वोल्टता, जिसे किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। यह जो एक स्थिति प्राप्त हुई। अब दूसरी स्थिति देखिए, यदि VC का मान अधिक होगा VL के मान से, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी हमें VC ऋण VL के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे भी परिणामी हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे VR के समांतर पहले की बात एक समांतर रेखा खींचेंगे, उसी प्रकार यहाँ से जो है VC ऋण VL के समांतर एक रेखा यहाँ से खींचेंगे। तो यहाँ पे भी जो दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वही क्या प्राप्त हो जाता है, हमें परिणामी वोल्टता V का मान प्राप्त हो जाता है, जिसे V से दर्शाना है। ठीक है, यह मान क्या हो जाएगा, VC ऋण VL के बराबर। उसी प्रकार यह मान क्या प्राप्त होगा, VL ऋण VC के बराबर। तो इस प्रकार हमें देखिए त्रिभुज प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, तथा यहाँ पे नीचे की ओर भी एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अगर प्रथम स्थिति में देखें, ठीक है, पहले त्रिभुज के लिए मान लीजिए ऊपर वाला हम त्रिभुज लेते हैं, जब कौन सी स्थिति थी, यहाँ पे प्राप्त हो रही था VL का मान जो होता है अधिक होता है VC से। तो यहाँ पे त्रिभुज के लिए देखिए, यहाँ पे कर्ण क्या प्राप्त हो जा रहा है हमें, जो V के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो कर्ण का वर्ग क्या प्राप्त हो जाता है हमें, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फिर क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है, होता है लंब का वर्ग। लंब यहाँ पे देखिए VL ऋण VC तथा आधार का वर्ग है, और बराबर यहाँ पे आधार VR के रूप में प्राप्त होगा, तो VR का वर्ग धन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें लंब का वर्ग। लंब क्या है, VL ऋण VC। देख सकते हैं यहाँ पे लंब प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे फाई से दर्शाते हैं। मान लीजिए वोल्टा तथा धारा के बीच कोण फाई है, परिणामी वोल्टा तथा धारा के बीच, तो इस प्रकार से इसका वर्ग यहाँ पे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग ये प्राप्त होता है हमें कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से V क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा VR का वर्ग ऋण क्या हो जाएगा VL ऋण VC पूरे का वर्गमूल। तो ये प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति के लिए देखें, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, VC का मान अधिक होगा VL के मान से। तो यहाँ पे देखिए इस स्थिति में भी जो वोल्टा है परिणामी वोल्टा, ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें VR का वर्ग धन यहाँ पे VC ऋण VL कर देंगे इस प्रकार से। तो दोनों स्थिति में परिणामी वोल्टा के लिए हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अधिक हो सकता है। V का मान हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए तो यहाँ पे जो प्रतिरोध की वोल्टा है VR का मान, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं 40 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, अर्थात जो प्रतिरोध की वोल्टा 40 वोल्ट है। यहाँ पे VL का मान क्या रखते हैं हम, VL का मान अर्थात जो है प्रेरक की वोल्टा का मान मान लीजिए 80 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, तथा VC अर्थात जो संधारित्र की वोल्टा का मान हम जो है इस प्रकार से 50 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे V अर्थात जो परिणामी वोल्टा का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हम रखेंगे VR का वर्ग अर्थात जो है 40 का वर्ग धन ये प्राप्त हो जाएगा 80 ऋण 50 पूरे का वर्गमूल। तो V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रकार से 1600 तथा यहाँ से देख सकते हैं 80 से 50 हटाएंगे तो 30 का वर्ग अर्थात हमें 900 प्राप्त होगा। इसका वर्गमूल तो प्राप्त हो जाएगा हमें 2500 का वर्गमूल। तो V का मान हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, ये जो है 50 वोल्ट के बराबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो स्रोत की वोल्टा या परिणामी वोल्टा है V का मान किससे कम प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं VL के मान। VL का मान देख सकते हैं 80 वोल्ट है, VC का मान भी यहाँ पे 50 वोल्ट है। तो यहाँ पे प्रथम स्थिति में देख सकते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, V का मान जो है कम प्राप्त हो रहा है VL के मान से। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति देखिए कि अगर यदि हम इस प्रकार से रखते हैं, इसमें VR का मान जो है पहले की बात 40 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, VL का मान यहाँ पे हम जो है 50 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, VC अर्थात जो है संधारित्र की वोल्टा 80 वोल्ट यहाँ पे रखते हैं। तो अब यहाँ पे पुनः जो सूत्र में प्राप्त हो जाता है VR का वर्ग अर्थात जो है 40 का वर्ग हो जाएगा V का मान। जैसे द्वितीय स्थिति के लिए जब क्या है VC का मान अधिक होता है VL के लिए, तो इस प्रकार से रखेंगे। तो VC का मान क्या 80 है ऋण यहाँ पे 50 पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। तो V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 1600 तथा यहाँ पे 30 प्राप्त होगा, तो ये 900 पूरे का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा 2500 का वर्गमूल। तो V का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है 50 वोल्ट प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो स्रोत की वोल्टा है इसका मान किससे कम प्राप्त हो जा रहा है, संधारित्र की वोल्टा के मान से द्वितीय स्थिति में। तो यहाँ पे V का मान क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से VC के मान से। तो दो स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, देख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि स्रोत की वोल्टा का मान जो है प्रेरक की वोल्टा तथा संधारित्र की वोल्टा के मान से कम हो सकता है। क्योंकि हमें जो सूत्र प्राप्त हो जाता है ये क्या प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, या जो है बीजगणितीय योग न होकर जो है सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है। तो हमारा जो दिया गया था, देख सकते हैं जो प्रश्न में पूछा गया था कि क्या किसी परिपथ अवयव पर विभवांतर का मान आरोपित विभवांतर का प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान अधिकतम मान से जो है अधिक हो सकता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि क्या पूछा गया था कि क्या V का जो मान है VR, VL या VC के मान से जो है कम हो सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि VL तथा VC का जो वोल्टा है इस प्रकार से, ठीक है, VL तथा VC की वोल्टा किससे अधिक हो सकती है, V से अधिक हो सकती है। तो हम देख जैसा इस प्रकार से देख भी सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पूछा गया था कि क्या किसी परिपथ अवयव पर विभवांतर का आरोपित मान जो है प्रत्यावर्ती विभवांतर के अधिकतम मान से अधिक हो सकता है। तो यह प्राप्त हो जाता है हाँ, किससे अधिक हो सकता है, यह जो है प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र की वोल्टा के मान जो है इससे अधिक हो सकता है। अर्थात जो अवयव है यहाँ पे प्रेरक, ठीक है, जिसे हम जो है इस प्रकार से L से दर्शाते हैं, तथा संधारित्र इसकी वोल्टा का मान जो है आरोपित विभवांतर V के मान से अधिक हो सकता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।